रुक रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से। आज बहुत ठंड है, लेकिन ठंड के अवसर पर भी एक जबरदस्त सफलता का अप्रोच परसों से हम लोग को लगातार मिलता रहा है। जहां आपको कोई सिपाही से एपीओ बनता है तो कहीं कहीं आपको मास्टर में तो ढेर लग गई, और साथ ही साथ सचिवालय सहायक में भी जबरदस्त सफलता के बाद एक मैं ऐसे बच्चे को आपको सामने ला रहा हूं जो लगातार लगातार बीपीएससी 2 बार मेंस इंटरव्यू दिया और लगातार मेंस लिख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि फाइनल बीपीएससी कंप्लीट करेगा। लेकिन उसके पहले इसे ऑडिटर के परीक्षा में फाइनली सफलता प्राप्त कर लिया है। उमेश राज, मेरा बेटा उमेश राज, निश्चित रूप से इसके सफलता से पूरा अदम्य आदि गुरुकुल डायरेक्टर मुन्ना के साथ तमाम अदम्य आदि गुरुकुल के शिक्षक बहुत प्रसन्न हैं। और 9 वर्ष के आगमन के पूर्व इस बच्चे के द्वारा इतनी बड़ी सफलता दी गई, और इसने ये सिद्ध कर दिया है। 2 बार इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको मेंस भी लिख रहा था, लेकिन बाद में ये जब लड़का चिंतित हुआ तब तक यही ने कहा कि हार नहीं मानूंगा, रण नहीं ठानूंगा। इस तरह की परंपरा को लेकर आगे चला और ये बता दिया कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो मैं अपने उमेश राज बेटा, ऑडिटर उमेश राज बेटा, और कुछ दिन के लिए उसके बाद बीपीएससी का फाइनली होगा, और इस बात का भी हमको विश्वास है कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ऑडिटर उमेश राज, माय सन। बस अभी आप देख रहे थे रहमान सर और अदम्य आदित्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट उमेश राज से जो आप सुनने के लिए ललायित हैं। एक्चुअली उमेश राज शुरू से ही काफ़ी मेहनती और लगनशील विद्यार्थी रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा उमेश राज कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें, और परिचय के साथ साथ यह भी बताएं कि आप तैयारी के दरमियान में क्या क्या कठिनाइयाँ आया और किस किताब को आपने फॉलो किया, कौन सा नोट्स पढ़ा, टेस्ट में आप कैसे गुरुकुल में आते थे, कितना मेहनत करते थे, और आपके पढ़ाई के दरमियान में जो जो समस्याएं आया है और उस समस्याओं का नज़रअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ें और आज रिजल्ट लिए हैं। ऑडिटर के पद पे आप पदस्थापित हुए हैं, आप सचिवालय में रहिएगा। खैर आपका सपना कुछ और है, लेकिन फिलहाल आप ऑडिटर के पद पे जो पदस्थापित हुए हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आप लोग को भी इसका मार्गदर्शन काम आएगा जो कि इसी के मुंह से आप सुने कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है और इन्होंने किस तरह से पढ़ाई किए, कौन सा किताब को फॉलो किए, टेस्ट में कैसे आते थे और कितना घंटा ये पढ़ाई किया करते थे, जो कि आज इनको सफलता मिली है। तो फिर उमेश राज से मैं सर, मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे और मेरी घर की हालत, माली हालत तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक थे। मैं लगातार बीपीएससी का एग्ज़ाम देता रहा हूँ, लेकिन उसमें फाइनली सफलता अभी तक तो नहीं मिली है। अभी भी और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का इंटरव्यू का कॉल आया है मुझे, और वो 18 जनवरी को मेरा इंटरव्यू है। और उसके बाद जब बार बार सफलता नहीं मिली तो थोड़ा सा इधर भी रहमान सर भी बोले, घर भी लोग भी बोले कि थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो। तो उसी के वजह से ये सचिवालय का मेरा पहला एग्ज़ाम था, और मेरा मैथ बचपन से ही अच्छा रहा है। और ऑनर्स मैथ था, मैथ और ऑनर्स मैथ भी था, शुरू से ही इनका अच्छा रहा है। तो मैथ में ज़्यादा कुछ करना नहीं था। रीजनिंग, उसकी वजह से, मैथ की वजह से रीजनिंग भी अच्छे हो गए थे। और जीके में दिक्कत थी, लेकिन सर के नोट्स बहुत अच्छे थे, मैंने सर का नोट्स रेगुलरली फॉलो किया था। और जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो 150 क्वेश्चन पर डे, यदि आप सप्ताह में 4 दिन भी देते हैं वो 600 क्वेश्चन बहुत मान्य रखता है। लेकिन वो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उस क्वेश्चन को रेगुलरली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो नहीं बनते हैं। बाकी जो आपको आ रहे हैं वो तो रेगुलरली आप, वो कभी भी आप 10 दिन छोड़ भी देंगे, 2 साल छोड़ भी देंगे, तब भी आपसे बनेगा। जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं उसे बार बार आप देखते रहिए। उसके बाद रेगुलरली मैंने टेस्ट सीरीज लगाया है। टेस्ट सीरीज मैंने गैप नहीं करता था, रेगुलरली टेस्ट सीरीज दिया।
कौन सा किताब आपने फॉलो किया है, एनसीईआरटी या फिर कोई कोई सर खास किताब जो जिसको पढ़ कर करके आप ज़्यादा मतलब कि लाभ उठाए हैं? सर एनसीईआरटी मैंने रेगुलर पढ़ा है। बिल्कुल, एनसीईआरटी को तो खैर छोड़ना ही एनसीईआरटी नहीं चाहिए। बेस है। एनसीईआरटी उससे मैं बीपीएससी का ही एग्जाम निकाल देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बच्चे अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो खैर एग्जामिनेशन तो खैर छूटेगा नहीं, ये तो खैर गारंटी है। जी सर। आपने एनसीईआरटी पढ़े और उसके साथ-साथ क्या उसके पढ़ा? साथ साथ सर जो बिहार एसएससी का एग्जाम है उसमें सर एक और पोर्शन है जो स्टैटिक्स जीके है। स्टैटिक्स, बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते। हाँ, उसके लिए तो उसके लिए नोट्स अलग बनाए से होंगे। नोट्स बनाए थे। कुछ लुसेंट लिए का हैं। हेल्प लिए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद एक दृष्टि आईएएस की एक बुक आई बहुत है अच्छी सामान्य किताब है, ज्ञान। बिल्कुल अच्छी उसमें किताब भी है। अच्छे टॉपिक सब दिए हैं, अच्छे कंटेंट है उसमें। उस दोनों का हेल्प लेकर के एक नोट्स बना करके मैंने पढ़ा था। काफ़ी हेल्प मिला उससे। जी सर। बिल्कुल। इन्होंने दृष्टि प्लस लुसेंट की किताब और गुरुकुल का जो नोट्स और यहाँ का जो टेस्ट सीरीज, यानी कि सभी तरह से मतलब कि एक बैलेंस बना करके इन्होंने तैयारी किया, जिसका परिणाम यह है कि आज यहाँ पे पोडियम के पास खड़े हैं और गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, गुरुकुल पहुँचे हैं और अदम्य गुरुकुल के तमाम स्टूडेंट्स से आह्वान करते हैं, आप लोग भी लगे रहिए, मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए और इस तरह से यहाँ पे आकर के कुछ अपनी बात, हालांकि इन्होंने बताया कि मेरे बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उतना अच्छा था जितना मैं पढ़ाई लिखाई अच्छा कर सकता हूँ। पटना में पढ़ रहे थे और किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। और आगे आप बताइए कि आगे का लक्ष्य क्या है आपका? सर आगे अब इसके बाद मैं अदर एग्जाम तो नहीं दूंगा, बस 2 एग्जाम दूंगा, यूपीएससी और बीपीएससी। बस 2 एग्जाम को अब यहाँ से बस टारगेट है इनका यूपीएससी और बीपीएससी, यानी कि यूपीएससी में अगर जो इनका मंजिल है, लेकिन अगर बीपीएससी इंटरव्यू नज़दीक में है इनका, अगर बीपीएससी में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विराम इनका अभी नहीं हुआ है। पदस्थापित तो हो चुके हैं ऑडिटर पद पे, लेकिन मंजिल कहीं और है, जो कि लगातार मेहनत जारी है। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी मेहनत करना ना छोड़े, प्रैक्टिस से बनाएं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नो वन कैन सक्सेस एनीवेयर। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सफलता आपको मिलेगी नहीं। तो आप ये भी बताएं कि टेस्ट सीरीज, जब यहाँ का जो टेस्ट सीरीज है एवरी सैटरडे संडे को टेस्ट होता था, जी सर। अब तो डेली टेस्ट होना शुरू हो गया है, उस टेस्ट से आपको क्या लाभ मिला? सर टेस्ट से मतलब आप एक बुक पढ़ते रहेंगे कितना भी, लेकिन उससे बिटवीन द लाइंस जो क्वेश्चन बना करके देते हैं, जो हर सेट में 5-7 क्वेश्चन मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्वेश्चन पे बुक पढ़ते वक्त आप जनरली 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, उस पर नज़र नहीं जाती। बिल्कुल। लेकिन जब वो क्वेश्चन सामने आते हैं उसके बाद यदि आप टेस्ट सीरीज लगा करके फिर से बुक पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे नजर आने लगते हैं उससे कि कई ये क्वेश्चन चीजें बनता भी, है। ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। बिटवीन द लाइंस जाने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि जो एग्जाम में छोटे छोटे गलतियां होती है, वो गलतियां कम करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, बनाते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं, तो अचानक अगर एग्जामिनेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, जिसका अफसोस रहता है कि काश अगर हम पहले से प्रैक्टिस पे रहते तो यह गलती नहीं होती। कभी गोला करने में गलती हो जाती है, कभी रोल नंबर भरने में गलती हो जाती है, कभी कई टेक्निकल गलतियां हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो लेकिन जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जो करता है, एवरीडे प्रैक्टिस करता है, उसके साथ गलती नहीं होती है और नतीजा आप देख रहे हैं सामने में, इस प्रकार का रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ बच्चों को सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जाते जाते, तो बताएं कि कितनी मेहनत करना है, कितना घंटा पढ़ना चाहिए और आप कितना घंटा पढ़ाई किया करते थे। इन सब बातों को जानना चाहेंगे बच्चों, तो आप बताएं कि सर मेरा, हालांकि हर बच्चे का अपना अपना हाँ, बिल्कुल, अपना कैपेसिटी होती है। होता है। कोई बच्चे 5 घंटे में ही बहुत लेकिन अच्छा कर जानने के लिए जाते हैं। उत्सुक रहता है कि सर आप लेकिन कितना पढ़ रहे थे, जी कितना सर, वो घंटा पढ़े, बता कब रहे पढ़ते हैं। थे, कौन सा किताब पढ़ते थे। मैं बराबर देखता हूँ स्टूडेंट को, तो बराबर ये लड़का हमेशा क्वेश्चन करता, सर से आप कौन सा किताब फॉलो करते थे, और जी सर। आप सर कितना देर पढ़ते थे, आप सर ज़्यादा मतलब कि कहाँ, मतलब किस किताब को ज़्यादा फॉलो करते थे। इन सब बातों को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुँह से बताएं। सर एटलीस्ट
8 आवर्स तो पर डे 8 घंटा तो मिनिमम पढ़ना, 8 घंटा तो मिनिमम है, Minimum होना लेकिन आज के डेट में 8 घंटा से भी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा है। जितना हो सकता है, ये तो मिनिमम है सर, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम है 8 घंटा तो होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद की सबसे बड़ी जरूरत है कि आप कंटिन्यूटी कितनी मेंटेन करते हैं। हाँ, यदि without- 8 घंटा से भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एग्जाम कंटिन्यू शुड बी मेंटेन। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आप एक दिन 10 घंटा पढ़ ले, 12 घंटा पढ़ ले, इवन 15 घंटा भी पढ़ ले, उसका कोई फायदा नहीं फायदा होने नहीं है, वाला। रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर है ना? होना चाहिए। यस यू शुड सिंसियर ऑल द टाइम। अगर आप हमेशा सिंसियर हैं तो आपके साथ समझ जाइए कि आपका सपना पूरा हो जाएगा। और सपना पूरा करने के लिए तो दिन रात एक करना ही पड़ेगा। और न्यू वर्ष यानी 2024 आपको सपना साकार करने के लिए आ रहा है। 2024 में आपका भी रिजल्ट हो जिस तरह से 24 के पहले यानी 23 में रिजल्ट देकर के दिखा दिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी जिस पद पे गए हैं उस पद पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स स्थापित हुए हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन नाम बताऊंगा और बारी बारी से मैं इस पोडियम पे ही लेकर के आऊंगा ताकि आपको लगे कि नहीं सर वाकई में जो कह रहे थे वो सच में है। हमारे स्टूडेंट की एक लड़की भी वो सक्सेस हुई है, मैं उसका भी नाम बताऊंगा, है ना? नीचा नाम है उसका, तो वो भी पदस्थापित हो चुकी है। तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं तो इनसे ही सुने ताकि आपको मनोबल बढ़े और इस मनोबल के साथ आप भी तैयारी में जुट जाएं और तैयारी इतनी करें कि आपका रिजल्ट आपके साथ हो और आपका सपना पूरा हो। तो आप लास्ट में एक ऐसा चीज बताएं, मूल मंत्र, जिससे कि लड़कों को लाभ मिले। सर, मूल मंत्र तो यही है कि हार्ड वर्क करते रहिए, Hard work पेशेंस नहीं खोएं। हाँ पेशेंस जितना आप रखेंगे, यदि पेशेंस रखेंगे तो सफलता मिलेगी। हो सकता है 1 बार 2 बार ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं और लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।